आपका सवाल है, नदियों को हम माता कहते हैं और फिर भी हम नदियों में इतनी गंदगी फेंकते हैं। जो पूजा का सामान है, जो भी कुछ है, दिया है, माला है, फूल है, हम पानी में डाल देते हैं। पहली बात, नदियों में ये सारा सामान डालना ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत है इन फूलों को कहीं शुद्ध जगह, कहीं साफ जगह रखा जाए। नदियों को गंदा करना ये महापाप कहा गया। जल में गंदगी करना महापाप कहा गया। जो लोग करते हैं ये अज्ञानता बस है। पहले से भी परंपरा रही है, अब भी उसको एक जगह रखना, शुद्ध जगह रखना, साफ जगह रखना, जहाँ गंदगी न हो। भारत में उसको लोग कंपोस्ट बनाते थे, आज भी करते हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ से यह परंपरा आई कि नदियों में फेंकना और गंदगी करना। तमाम तरह से नदियाँ गंदी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जो नदियाँ गंदी हुई ये फूल फेंकने से नहीं हुई। यह तो हिंदुत्व को बदनाम करने का, हाँ लोग फूल फेंक देते हैं, लोग ये फेंक देते हैं। सबसे बड़ी गंदगी जो आई, जो रियोल का पानी नदियों में लगाया गया। कानपुर एक शहर है, वहाँ गंगा नदी है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ। आज भी उसका रिसर्च है। वह इसलिए हुआ, जो लोग मांस खाते हैं उनके लिए जो जानवर मारे जाते थे चमड़े निकालने के लिए और मांस के लिए, उनकी गंदगी, उनका खून, उनके ब्लड सब गंगा नदी में बहाया जाता था। इसलिए पॉल्यूशन हुआ। जो नदियां गंदी हुई हैं वो फूल फेंकने से नहीं हुई है। ये जो जानवर मारे जाते हैं, इनका खून, इनकी हड्डियां, इनका जो बची हुई गंदगी है, सब नदियों में डाला जाता है। इसलिए अब तो भारत सरकार को थोड़ी समझदारी आ गई, इन सबको बंद कर रही है। लेकिन मात्र फूल फेंकने से या फूल फेंकने से नदियां गंदी हुई, यह झूठी बात है। नदियां गंदी हुई रियोल का पानी और ये जो कसाई खाने हैं, इनकी गंदगी जो नदियों में बहाई गई, उसके नाते हुई। जब कोई कहता है कि फूल फेंकने से हुआ, तो या तो हिंदुत्व को बदनाम करना चाहता है या उसको पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए नदियां गंदी हुई। आपका सवाल है, हॉलैंड में पंडितों के अंदर एकता नहीं है। किसी भी विषय पर वो एक तरह का विचार नहीं देते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं पहली बात पंडित जी से, लोगों से कहना चाहता हूँ, एकता बनाने की कोशिश करिए। यह जो सवाल है एकदम सही है, सत्य है, एकदम सत्य है। और जिसका जो कारण है, उसका कारण है अज्ञानता और अहंकार, और कुछ नहीं। जो जानते हैं उनको अहंकार है, जो नहीं जानते हैं फिर भी बोलते हैं, उनकी अज्ञानता है। शास्त्र में जो लिखा है हमें वैसे ही बोलना है, हमें वैसा ही करना है, हमें वैसा ही जनता को बताना है। हर पंडित जी लोगों को चाहिए शास्त्र में जो लिखा है उसको ही बताए। कभी कभी एक बड़ा अच्छा सा बहाना बनाते हैं पंडित जी लोग, और मैं जानता हूँ झूठी बहाना है, झूठ बोलते हैं कि हमारे गुरुजी ने ऐसा ही सिखाया है, मैं ऐसा ही कहूँ। तो इसका, अगर शास्त्र के विरोध में आपके गुरुजी ने सिखाया है तो आप भी गलत महाराज जी, और आपके गुरुजी भी गलत हैं। ठीक है, शास्त्र के ऊपर कोई नहीं हो सकता। अगर भगवान भी आते हैं तो शास्त्र के अनुसार जीते हैं। इसलिए चाहे आप हो, चाहे आपके गुरुजी हो, अगर शास्त्र सम्मत नहीं है तो गलत है। इसलिए हर पंडित जी से एक प्रार्थना है
कि शास्त्र में जो लिखा है वैसा ही बताएं। फिर ये विवाद नहीं रहेगा। और ऐसा भी मत सोचिए कि आप नहीं बता पाए तो आपका अपमान हो गया। अगर आप कोई भी व्यक्ति सारा ज्ञान नहीं रख सकता या नहीं ले सकता या नहीं इकट्ठा कर सकता, आप सीधे कह सकते हैं भैया इस समय मुझे नहीं पता है, मैं पुस्तक देख के आपको बताऊंगा। होता क्या है कि न जानते हुए भी पंडित जी लोग नहीं 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 ऐसा ही है, वो झूठ बोल रहे, मैं सत्य कह रहा हूं, ऐसा होता। और जनता से भी एक प्रार्थना है, जनता को ये चाहिए कि पहली बात जो पंडित जी कह रहे हैं उसको भी एक बार शास्त्र में देख ले, अगर हिंदी संस्कृत पढ़ना जानता है तो। और मैं जहां तक समझता हूं ऐसा कोई भी पंडित जी नहीं है जो अपने जजमान का बुरा चाहेंगे। सभी पंडित जी अपने जजमान की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जितना उनको ज्ञान है उसको बताने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए किसी पंडित जी की जानकारी में नहीं है, कोई बात उनके मुंह से या उनके ज्ञान से गलत निकल गया, तो जो दूसरे पंडित जी हैं इसको विवाद न बनाएं, सत्य को खोजे और वह बात उनके तक पहुंचाए कि पंडित जी आपने ऐसी बात कही, लेकिन शास्त्र में मैंने ऐसा पढ़ा। होता क्या है, जो थोड़ा अहंकारी और अज्ञानी टाइप के पंडित हैं वो बाहर बात करने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा तो वो नहीं जानते हैं कुछ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो सारा कुछ जो विवाद होता है यह अहंकार और अज्ञानता इसका कारण है। तो प्रार्थना है कि एक पहली बात कि अहंकार न करिए, अगर आप नहीं जानते तो आप शास्त्र देखिए, और यही दो बातें ऐसी है कि फिर विवाद नहीं होगा। जहाँ तक मंदिर है, एक मंदिर दूसरे मंदिर के खिलाफ बोलता है, कोशिश ये करिए कि उस मंदिर की कमेटी एक बार आपके मंदिर में आए और आपके मंदिर की कमेटी एक बार उस मंदिर में जाए। एक दूसरे के मंदिर को देखिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। अब तो यहाँ तक कभी कभी सुनने को मिलता है ये भारत वालों का मंदिर, ये सूरीनाम वालों का मंदिर, ये सूरीनाम के पंडित जी, ये भारत के पंडित जी। ये सब अहंकार और मूर्खता है। पंडित जी भारत और सूरीनाम और हॉलैंड के नहीं होते। पंडित जी होते हैं वो सारी दुनिया के लिए, और उन पंडित जी का सिद्धांत यही होता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही मेरा परिवार है। मंदिर भारत वालों का, सूरीनाम वालों का, हॉलैंड वालों का, अफ्रीका वालों का मंदिर नहीं होता। मंदिर सारे संसार का है, इसलिए कि भगवान सारे संसार के हैं और मंदिर भगवान का है। जो लोग अपना मंदिर मान लेते हैं, भगवान का नहीं मानते, वो सब ये सारी बातें करते हैं। और जो मंदिर चलाने वाली कमेटी है उसको इसी भाव से जीना चाहिए, पंडित जी हों या बस्तीर के लोग हो, कि मंदिर भगवान का है, हमारा सौभाग्य है कि हमें सेवा का मौका मिला। फिर कोई विवाद नहीं होगा मंदिरों का। और इसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। देखिए समाज में ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सारी बातें छोटे दिल और छोटे दिमाग के लोग करते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी पंडित जी छोटे दिल और छोटे दिमाग के नहीं हैं। आप बड़े दिल और बड़े दिमाग के हैं। इसको बंद करिए जिससे समाज की सारी समस्याएं खत्म हो। और हमारा मंदिर क्या है? मंदिर एक जगह नहीं है कि आप वहां आकर के बाई इनकॉम्स, यही कहते बाई इनकॉम्स, जैसा चर्च में होता है या जैसा मस्जिद में होता है। मंदिर बाई इनकॉम्स की जगह नहीं है। मंदिर एक शक्ति स्थल है जहाँ पर भगवान की शक्ति विराजमान रहती है। और उस जगह जो कोई व्यक्ति आता है उस शक्ति का अनुभव करता है, उस शक्ति को प्राप्त करता है। और मंदिर से वापस जाने के बाद
अपने को ताजा, बलवान, शक्तिवान, ज्ञानवान और कृपा से भरा हुआ समझता है। हाँ? तो बाई इनकॉम नहीं, वह एक शक्ति स्थल, वह पवित्र होना चाहिए, वह शुद्ध होना चाहिए, धर्म के अनुसार जैसा कहा गया है वैसा ही उन मूर्तियों की सेवा होनी चाहिए, जिससे वहाँ पर शक्ति विराजमान रहे। इसलिए मंदिर एक शक्ति स्थल है, एक पवित्र स्थल है। वहाँ और वहाँ के लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।